नौजवान साथियों, एक ने छोड़ के मेरी माताओं बहनों एक बात कहते हैं कि भाई साहब मां माफ कर रहोगे इनका कोई हमने दिया बात कहते हैं मां बोलिया अपने खुदे ने मेरा मां माफ कर दूर नहीं रह सकते। ठीक है, और आपका मैं स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं कि जो रीत आप इस पूरे के साथ निभा रहे हो, सारी उम्र निभाते रहना, आपका छोटा भाई आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। छोड़ दो, मैं डिप्टी सीएम हूँ, ये डिप्टी सीएम है नहीं है, बताओ। ठीक है, एक चीज डिप्टी सीएम हूँ, ये डिप्टी सीएम है नहीं है, बताओ। हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत पहनाकर मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, अजय चौटाला जिंदाबाद। देशराज नंबरदार जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कृष्णेंदु के इस पावन पर हमारे बीच में मौजूद पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, संगठन के सचिव गाजीपुर के चेयरमैन मास्टर रविंद्र बताड़ी जी, मेरे विधानसभा में साथी राजा जी, दो विधायक राम कुमार कटवाल जी, पृथ्वी नंबरदार जी, हरियाणा सीट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भाई सुमित राणा जी, जिला परिषद 3 के चेयरमैन भाई कुलदीप राणा जी, रुंधावा जी, कैथल के हमारे चेयरमैन भाई दीप जी, हमारे बीच में मौजूद रामेश ठाकुर जी, आपके हर वर्ष के कार्यक्रम के आयोजक करता, आपके सुख दुख के साथी, हमारे हल्का के अध्यक्ष छोटे भाई विश्ववीर जी, यहाँ पर मौजूद नीतीश याग जी, भाई दुल्ला जी, तमाम गणमान्य व्यक्तिगण, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं पहले तो आप सबका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि हर वर्ष जिस प्रकार से आप एकत्रित होकर स्वर्गीय देशराज नंबरदार जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण। और आज मेरे लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी बड़ा कि हमने पीछे नंबरदार जी के नाम पर एक डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा करी, और मैं युवा की टीम को बधाई दूंगा कि जिला युवा इकाई ने उस घोषणा को समय पे पूरा नहीं किया। आज मैं मेरी माताओं बहनों से कहूंगा, घर जाओगी तो साइड में वो लाइब्रेरी पूरी तौर पर बनाने का काम किया, इसलिए युवा साथियों को पहले बधाई दूंगा। और आज का दिन ऐतिहासिक भी है, देश का बजट आया और उस बजट के अंदर पहली 5 घोषणाओं में कोई घोषणा करी तो भारत सरकार ने, वित्त मंत्री ने ये करी कि अब हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। तो हमारे लिए तो सौभाग्य है, जो पौधा हमने लगाना शुरू किया था नरवाना से, उचाना से, आज वो पेड़ का स्वरूप ले गया। और अब तो देश के लाखों
गांव के अंदर इस तरह की डिजिटल लाइब्रेरी गांव के बच्चों के विकास और सुधार और शिक्षा के नए उजाले के अंदर योगदान देने का काम करें। अनेक चीजें ऐसी हैं, चाहे तालाबों के सौंदर्यीकरण की बात, 1 साल पहले हमने एक कदम उठाया था कि गांव के तालाबों को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि मनरेगा के तहत 10 सालों से जोड़ के अंदर किनारियां खोदी जा रही थी और सफाई होती नहीं थी क्योंकि चिकनी मिट्टी बढ़ जाती थी। हमने 800 करोड़ रुपए पिछले साल के बजट में रखे और 800 करोड़ का मतलब है कि प्रदेश के अंदर 6000 तालाबों को हमने दोबारा खुदाई करवाई, मिट्टी निकाली, उसके भरम बनाए और उसका सुधारीकरण किया। और उसके अंदर शायद एक तालाब तो कृष्णिंदु का भी, मगर 3 तालाबों की ओर मेरे को लिख के दे दी। ये और कह जाता हूं 14,000 तालाब हमारे प्रदेश के अंदर, 6,000 पहले साल में थे, 8,000 1 अप्रैल से खुदाई शुरू हो जाएगी। आपके सभी प्रदेश के 14,000 कुछ तालाबों का सौंदर्यीकरण भी हो। रिटेनिंग वॉल जहां जरूरत है वो मैं एसडीएम साहब को कहूंगा कि तुरंत अधिकारियों की जिम्मेवारी लगाकर रिटेनिंग वॉल जिस तरफ सड़क बनती है, किसी का मकान आता है, उसका एस्टीमेट भी बनवाने का काम करेगी। लोगों के निवास को या सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को इससे कोई नुकसान ना हो। जहां एक नई डिमांड आ रही है वो आ रही है आईटीआई। आज आईटीआई हमारे उचाना के परली और है खुर्द में, और उसका लाभ मिल रहा है। वहां हमने होंडा से 30 लाख रुपए लगा के ट्रेड शुरू कराया मोटरसाइकिल रिपेयर का, और उससे बच्चों को लाभ मिला। ऐसे ही प्रदेश के अलग अलग आईटीआई को हम दिन प्रतिदिन कैसे और आज की तकनीक के साथ जोड़ा जाए, उसके ऊपर जोड़ने का काम भी कर रहे और युवा को प्रोत्साहन भी दे रहे कि नए ट्रेड्स की ओर जाए। कंप्यूटर वालों ने खुद थोक में कर रखा है। आज के दिन डिमांड है ई कॉमर्स आने से। आज तो गांव में भी अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से सामान आ जाता है, नहीं आता, मोटरसाइकिल में घंटा मारता हुआ सुबह दे जाता है। उसकी पैकिंग करने का काम भी बहुत बड़ी डिमांड में। ये जो हमारे बिजली की छोटी तारें नहीं, बड़ी बड़ी 11,000 वोल्ट की तारें जाती है, इसको बांधने वाले को 1.25 लाख रुपया महीने का मिलता है। मगर कहाँ इसका कोर्स होता है? केवल मात्र बंगाल में, और बंगाल के साथ साथ उड़ीसा के अंदर। अपने प्रदेश में कोर्स ही नहीं। तो इस बार हम ये प्रयास करेंगे कि जो गांव आईटीआई के लिए जमीन जल्द से जल्द दे सकता है, उसके अंदर इस तरह के नए कोर्सेज की शुरुआत करेंगे। और मैं तो कृष्णिंदु से कहूँगा, डिमांड भी रखी हुई है, ग्राम सभा का प्रस्ताव भी जल्दी से जल्दी देने का काम करेगी। फिर सरकार अगले बजट में उस प्रस्ताव को आगे ले जाने का काम करे। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पानी की समस्या थी, अभी हमने पीछे 10 करोड़ की लागत से हमारे जो 4 गांव रूरबन मिशन में आ रखे, उसके अंदर तो पानी की व्यवस्था को सुधारने का काम अलॉट कर दिया। मगर 28 गांव ऐसे हमारे हैं, और खास तौर पर ये रोड के इस तरफ की बेल्ट जितनी है, जिसको बाखड़ा का पानी नहीं मिलता, और उस कारण डिगिया भी 14-14 दिन पानी नहीं आता और सूख जाती है। तो हमारा वीर योद्धा खड़ा होकर जो कह रहा था पानी में डुबकी मारने जैसा पानी चला दिया। इसके लिए प्रोजेक्ट बना लिया है, और अगले बजट के अंदर हम इसको मंजूरी भी दे देंगे कि तमाम जितने गांव हैं, करसूल हो, कालता हो, बगूरा से लेके जितने ये इधर वाले गांव,
इनके लिए डेडिकेटेड 3 नए हम मौके देंगे जो सिर्फ पीने के पानी की किल्लत भाखड़ा से, वो बरवाड़ा ब्रांच से आएंगे 2 तो, और एक नरवाड़ा एंड से आएंगे, जिससे हमारे प्रत्येक गांव में जो हमारा सपना है हर घर नल का जल का, उसके तहत हम सारे के सारे गांव को पीने के पानी की सुविधा पहुंचाने का काम करेंगे। एक हमारे शमशान घाट की इनने मांग रखी है, ये तो शिवधाम शनिधाम योजना के अंदर है। मैं सरपंच को कहूंगा तुरंत इसको ग्राम दर्शन पोर्टल पे डलवा कर इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भिजवाए। इसमें तो पैसा भी हमारे पास पड़ा है, जिसमें गांव में शेड, 4 दीवारी, बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी और शमशान घाट तक के रास्ते की व्यवस्था की बात। जहां एक मांग इनने करी है मंडी की। अब मंडी तो उचाना में बहुत बड़ी, मगर किसान को सुविधा होती है अगर परचेज सेंटर गांव में खुल जाए। मैं ये वादा करता हूं जैसे गांव रेजोल्यूशन पारित कर देने का काम करेगा, आपके यहाँ परचेज सेंटर आगामी खरीद के लिए शेड लगवा कर हम बढ़वा देंगे, जिससे मंडी जैसी व्यवस्था गांव के अंदर होगा। आ रहा हूँ तो तुमने 17 चीजें लिखी है, 4 बोली गाड़ी में ये रखे भी 8-9 भाग करके चला जाएगा। कोनी बिल्कुल सिद्धू मेरा गांव से तो पहले है। अब पानी की है पर 16 है से जोड़ दो जी, जोड़ दो जी। अब दिक्कत ये आती है पीछे भी इस पे रिपोर्ट बनवाई। अब इसका एक ही तरीका है पानी लाने का खेती के लिए, वो है फिर पाइपलाइन से, क्योंकि हमें पानी को 20 फुट लिफ्ट करना पड़ेगा। अब इसमें सारे गांव जितने हैं वो सहमति लिख के दे दोगे कि इसके अंदर पाइपलाइन से प्रोजेक्ट बनाकर पानी लाया जाए, तो कितने का हो? 50 करोड़ का और 100 करोड़ का मंजूरी में दिलवाने का। क्योंकि पाइपलाइन का नाम सुनते जिनके खेत रोड पे लगते हैं माइनर के, वो कहते हैं हमारे तो ट्यूबवेल छूट जाए। अब इसके ऊपर तो तुम्हें मिलके सबको गांव वालों को प्रयास करना पड़ेगा। मंजूरी और फंड दिलवाने का काम मेरा है, क्योंकि मेरे को भी पता है इस पूरे इलाके में अभी एक फायदा तो हो गया, जो हमारी बरसोड़ा माइनर आती थी वो 0 से 156 मूर्ति तक सारी की सारी 57 करोड़ की लागत से नई बनी है, रिपेयर होगी, जिससे अब पानी की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई। मगर जो दूसरा हम पानी की व्यवस्था का तरीका सोच रहे, वो जब ही व्यवस्थित हो पाएगा जब हम पाइपलाइन से पंपिंग कर 20 फुट ऊंचाई पे पानी को ला सकें। और इसके अंदर सबसे पहले बीच में आने वाले सारे गांव की सहमति और मंजूरी की जरूरत है। जहाँ हमारे यहाँ स्टेडियम के अंदर खेल नर्सरी की बात है, मैं एक चीज सारे हल्के के साथी भी बैठे हैं, निवेदन के साथ कहता हूं, कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसमें हमारी बच्चियों ने सर्कल कबड्डी में रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। देश और दुनिया के अंदर अलग अलग जगह जाके नाम रोशन करने का काम किया। एक खेल उसके मिलता जुलता है, और उसके अंदर हरियाणा के बच्चों ने पिछले 3 नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है, वो है रग्बी। कोई ज्यादा अंतर नहीं है रग्बी के अंदर और कबड्डी के अंदर। अगर मौका मिले देख लेना, कबड्डी में एक दूसरे को जैसे घेरते हैं, कैंची मारते, बस उसमें थोड़ी कैंची कंधों से ज्यादा मारते। मगर अगर हम चाहें तो आने वाले समय में नर्सरी अगर आप चाहते हो कि सिंधु में खुले, तो सिंधु ही नहीं, तुम गांव में जमीन देने की तैयारी करो। मैं साई की रग्बी की नर्सरी
देश के जहाँ प्लेयर तैयार होंगे जैसे हम देखते हैं वो करसिंधु में लाने का काम करो। मगर इसमें बच्चों की सेफ्टी भी जरूरी है। आज सोनीपत में एक फौजी रिटायर्ड था, उसने कबड्डी के सोनीपत के 25 गांव से 25 बच्चे उठाए और आज देश की टीम में 9 बच्चे उस एक एकेडमी के खेल के आते हैं, क्योंकि सिर्फ उसने कबड्डी वाले बच्चों को रग्बी खेलना सिखा दिया। और फिर तो हमें कोचेज लाने हो और व्यवस्था करनी हो, वो भी सारी साथ की साथ हम कर देंगे। और उससे ये गारंटी मैं कह सकता हूं, 2 साल बाद इंडियन टीम अगर ओलंपिक्स में जाएगी रग्बी की, 2 साल की प्रैक्टिस में छोरे छोरी अगर हम तैयार कर देंगे तो हमारे गांव के भी 1 से 2 बच्चों को वहां जगह जरूर मिलेगी। पर मुमकिन जब भी है जब पहले सोच के कि क्या हम प्राथमिक नर्सरी चाहते हैं, मेरे को समय अनुसार बता दो। स्टेट की नर्सरी की मंजूरी अगले 15 दिन में भिजवा दूंगा और साई की एकेडमी का प्रपोजल जैसे ही जमीन मिलते ही एसडीएम मेरे को प्रपोजल दे देगा, केंद्र जाके मेरे को मंजूर करा के लानी पड़े। हरियाणा की नहीं, देश की पहली रग्बी नर्सरी अगर मंजूर होगी तो करसिंधु में करा के जहाँ कन्या स्कूल की बात है, प्रधान पड़ेगा हमारा। अब सारे एडमिशन तो प्रधान गुरुकुल मिलेगा, स्कूल कर रखा है खाली। आज 500 बच्चे पूरे करते अपग्रेड कराने का काम है। अब ये खुद काला बोल रहे 490 एडमिशन तो करा दोगे, 8 ठाके बता दो कराओगे नहीं कराओगे। वैसे एक चीज मैं माताओं बहनों को कहूंगा भी आपकी जिम्मेवारी है, 500 प्लस करा दो, स्कूल को 12वीं तक कराने की जिम्मेवारी मेरी, मैं करवा के लाऊं। करा दोगी सारी और करेंगे फिर। अब काफी उसमें 3 किलोमीटर चेयरमैन वाला तो कहता जी मारा काला इसने छोड़ दो, मैं डिप्टी सीएम हूँ या डिप्टी सीएम है नहीं है बताओ। मैं तो एक चीज मेरी माताओं बहनों से कहूंगा, 50% हिस्सेदारी आप लोगों की ग्रामीण सरकार में, पंचायती राज में। आज उस 50% की ताकत को समझाओ और धीरे धीरे जो हमारे स्कूल की व्यवस्था है, पशु अस्पताल की व्यवस्था है, उसको सुधारने के लिए गांव का सहयोग और ज्यादा बढ़ाने का काम करूं। मैं तो ये आपसे आग्रह विनती करता हूं कि आज गांव के अंदर चौपाल हमारे हैं और गांव की बारी बारी मांग आती है मैं चौपाल की मरम्मत करा दे। आज गांव में लाइब्रेरी तो बन गई। एक आग्रह करता हूं, आज हमारे लोगों को शादी ब्याह के लिए दूसरे मैरिज प्लेस किराए पे लेने पड़ते हैं और मैरिज प्लेस किराए पे लेते हैं तो परिवार का खर्चा भी आता है। गांव के लगती भी कोई भी 2 एकड़ जमीन आज कम्युनिटी सेंटर के लिए दे दोगे तो वहां बढ़िया कम्युनिटी सेंटर जो चौपाल का भी काम करेगा और उसके साथ साथ आपके शादी ब्याह इस तरह के सामाजिक कार्यों के अंदर भी और तो और फिर झंडे में हो, गर्मी में हो, बारिश में हो, हमारे जैसे राजनीतिक लोगों को भाषण देने का भी काम उस पर जगह पर आएगा। तो आपसे विनती प्रार्थना इतनी करूंगा, केवल मात्र करसिंधु की बात नहीं, और भी जो गांव हमें लिखित तौर पर देंगे तुरंत उनके अंदर भी अब हम डिजिटल लाइब्रेरी तो आपके हाथ में बना दी और गांव बहुत ही आदर और मान के योग्य करसिंधु का पूरा उच्चारण होता के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक न छोड़ के मेरी माताओं बहनों, जैसे कि मैं स्वागत करता हूं सबसे पहले हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय बड़े भाई दुष्यंत चौटाला जी का मैं करसिंधु गांव में स्वागत करता हूं, जो मेरे पिताजी की 16वीं पुण्यतिथि पर यहाँ पर पहुंचे, हमें इतना मान सम्मान दिया। साथ में आए सरदार निशान सिंह जी, अमरजीत टंडा जी
भलेराम शोकन जी, अमरजीत जी, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे दोनों ब्लॉक समिति के चेयरमैन राहुल जी, जोरा सिंह जी, दिनेश जी, संजय सातर जी, भाई अनिल लालू